छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त अधिवेशन स्थल पहुंचे हैं। बता दें, कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने सीएम भूपेश बघेल अधिवेशन स्थल पहुंचे हैं, जहां पर ये अधिवेशन 24 तारीख से शुरू होगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, साथ ही पीसीसी डेलीगेट्स, तमाम कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता इस दौरान अधिवेशन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तैयारियों को लेकर और समीक्षा करने के लिए अधिवेशन की सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। चलिए रुक करेंगे संवाददाता गौरव शुक्ला का। इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। गौरव, क्या जानकारी? सीएम भूपेश बघेल तैयारियों का जायजा लेने के लिए समीक्षा करने पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए 24 तारीख से जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होना है। एक 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसे लेकर नया रायपुर में जो है कार्यक्रम स्थल, जो राज्योत्सव स्थल है, वहां पर तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं और हर छोटी बड़ी चीज़ों को प्रमुखता से देखते हुए, बारीक से बारीक चीज़ों को प्रमुखता से देखते हुए यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनसे चर्चा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वीआईपीज मूवमेंट रहेगा और किस तरीके से जो सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। अभी जो मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे और जो मुख्य मंच था, मुख्य मंच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले यहां पर 160 बाई 120 का भव्य मंच बनना था, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहने वाले थे और वो यहाँ पर रहते। लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच को लेकर चर्चा की और कहा है कि ये मंच का भव्यता बहुत ज्यादा है, मंच इतना बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मंच को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की है और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या जो इस पूरे डोम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि आप इस तरीके से जो भव्य मंच है उस पर कुछ चर्चा करें। इतना भव्य मंच बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 160 बाई 120 का मंच जो है वो बहुत बड़ा होता है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें CWC के साथ साथ तमाम कांग्रेस के 200 जो बड़े लीडर्स हैं वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे अधिवेशन के दौरान। तो उनको देखते हुए भी तैयारियां की जा रही थी कि एक भव्य मंच बना लिया जाए ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके ठीक पीछे राज्योत्सव स्थल का जो एक वो था, मंच था, जहां पर स्थायी मंच था, जहां पर आकर सभी तैयारियां की जाती थी, रंगारंग कार्यक्रम होता था। उसके ठीक सामने वाले जगह पर जो है यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है और भव्यता मंच की इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि पहले ये मंच 160 बाई 120 का बनना था। और लगातार मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर अभी मौजूद है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद हैं, उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लीडर थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत से और भारत के साथ साथ विदेशों से भी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इस अधिवेशन में शामिल होंगे। और ये अधिवेशन इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि लगातार इस अधिवेशन को लेकर चर्चाएं जो थी वो की जा रही थी और एक बड़ा अधिवेशन जो है ये होने की संभावना थी। हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात करने की कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री चर्चा नहीं कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर निरीक्षण के बाद आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर निरीक्षण करना है उन स्थलों का भी मुख्यमंत्री यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये मुख्य मंच है। इसके साथ ही साथ लगे जो अलग क्षेत्र है वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 5 बिस्तर का यहाँ पर जो अस्पताल है वो भी बनाया जा रहा है। किसी भी तरीके से स्वास्थ्य गतिविधियां होती है तो उसके लिए 5 बिस्तरों का अस्पताल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो जी आ जाओ जी, अध्यक्ष गाने तो थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, थोड़ा अरे महिला को छोड़ो भाई। AICC प्लेनरी सेशन के लिए अब थोड़े ही दिन बचे हैं और हमारी तैयारी भी अब पूर्णता की ओर है। डोम वगैरह भी बन गए हैं और उसके बाद मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है, उसके बैठने के लिए और उसके
भोजनालय की व्यवस्था उसका अलग है। उसी प्रकार से डेलीगेट के लिए जितने भी आएंगे उसके लिए भी अलग से भोजन की व्यवस्था, किचन उनके अलग अलग हैं। और उसके पहले जितने राज्य के हैं वो सभी राज्यों के लिए जो पास बनेंगे उनके लिए अलग अलग डोम बने हुए हैं। उसमें सब वहाँ के लोग आग बैठेंगे और सब अपने डेलीगेट को पास देंगे। उसके बाद जो एंट्री होगी, एंट्री पॉइंट में कांग्रेस का एग्जीबिशन है जिसमें राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन से लेके देश के नवनिर्माण तक के जितने योगदान है उसको दिखाया जाएगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के भी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए एक अलग से प्रदर्शनी की व्यवस्था है और उसी से ही लोग आएंगे जाएंगे। और उसके बाद 3 दिन का प्लेनरी सेशन है जिसमें सारे नेताओं के अब आने की सूचनाएं हम लोगों को लगातार मिल रही है। रुकने की व्यवस्था भी हम लोग चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं जिससे हमारे जो मेहमान आएंगे उसकी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ट्रांसपोर्टेशन भी है और रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो सारी चीज़। सर, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये भी छत्तीसगढ़ियापन लिए हुए रहेगा पूरा अधिवेशन? देखिए, चूँकि राष्ट्रीय महाधिवेशन है, छत्तीसगढ़ को ये अवसर मिला है इस आयोजन करने का। इसके लिए मैं खड़गे साहब को और पूरे जो स्टीयरिंग कमेटी के माननीय सब सदस्यगण हैं, सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमको ये सेवा करने का अवसर दिया है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम यहाँ कर पा रहे हैं। तो उनका ब्लेसिंग लगातार हम लोग मिल रहा है। कल भी खड़गे साहब का फ़ोन आया था, जानकारी ले रहे थे। प्रियंका जी की भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी सारी जानकारी ली। और अभी नासिर साहब आए हुए हैं, हमारे सांसद हैं, और साथ ही खड़गे जी के सलाहकार, प्रमुख सलाहकार हैं, तो वो भी आके निरीक्षण कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जो थोड़ी बहुत कमी है उसको बता भी रहे हैं और हम लोग चूँकि समय है तो हम सुधार भी लेंगे। सर, मंच को लेकर आप लोगों ने अभी चर्चा करी, काफ़ी भव्य मंच बनने वाला था 160 बाई 120 का, तो अभी आपने चर्चा करी मंच की? एक तो नहीं, मंच में करीब 150-200 लोग बैठेंगे, तो उसके बैठने की सुविधाजनक बैठने को हो, और साथ ही जो बैठे हैं वो दिखे भी, मंच जो नीचे रहेंगे उसको दिखे भी। LED वैसे सब जगह सभी जगह लगाया जा रहा है, तो LED की व्यवस्था तो है ही, तो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हम लोग कर रहे हैं। सर, संख्या में काफी संख्या में लोग आएंगे। पार्किंग से लेकर किस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि काफी AICC के मेंबर्स भी रहेंगे, PCC के? देखिए, अभी जितनी जगह रुक रहे हैं हम लोग बस की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ज़्यादा गाड़ी यहाँ न लगे और आपाधापी मत हो। सभी जितने होटल में या फिर यहाँ हाउसिंग बोर्ड के जो कॉलोनी है उसमें जो लोग रुकेंगे उसके लिए सब बसेस रखेंगे ताकि ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ ना रहे, तो उसी से आएंगे जाएंगे। कुछ गाड़ियां हैं जो प्रोवाइड करेंगे हर होटल में 1-2, जो मान लो कोई पीछे हो रह गया या किसी की जाना है तो उसके लिए गाड़ी, तो वो गाड़ी की संख्या कम होगी, बसों की संख्या अधिक होगी। बीजेपी का चक्का जाम हुआ था। जी का बयान है। चलो हो गया। वो एक चुनौती दे रहे हैं कि अगर उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मुझे भी गिरफ्तार। कौन बोला? राजेश सूरत कह रहे हैं। उसको कौन पूछ रहा है? चलो। तो देखिए, ये थे मुख्यमंत्री जिन्होंने बताया कि जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, और जो खड़गे जी हैं उनके सलाहकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी यहां पर निरीक्षण किया और उन्होंने भी बाकायदा यहां पर सभी चीज़ों की जानकारी ली है और देखा है कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां हैं। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो कुछ व्यवस्थाएं कम होती है तो उस पूरी व्यवस्थाओं को इन दौरान पूरा किया जा सकता है। तो एक पूरा निरीक्षण जो है वो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी के लिए। सीएम भूपेश बघेल तैयारियों का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। महाधिवेशन जिस जगह पर होगा उस स्थल पर सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम पहुंचे हैं।